इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुनते हैं। असला भी बरामद हुआ है, स्टार है, इंसास है, AK-47 है, नीचे बहुत सारे आयुध भी बरामद हुए हैं। और एक और आतंक फैलाने वाले लोग थे। चुनाव से पहले कितनी बड़ी सफलता भी आई है? चुनाव पूर्व कितनी बड़ी सफलता सरकार और फोर्स की बड़ी नहीं, आज तक की सबसे बड़ी सफलता। आप गृह मंत्री बनने के बाद ये बड़ी सफलता है। आप गृह मंत्री बनने के बाद एक और बड़ी सफलता है बीजापुर माइक से ऑडियो और उसके बाद आगे और बड़ी सफलता है, आगे और बड़ी एक मिनट करा चलिए सौरभ शायद हमारे सहयोगी जुड़ के उनसे बात करते हैं। सौरभ, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, हम देख रहे हैं कि आपके साथ में गृह मंत्री मौजूद हैं। इस मुठभेड़ में मिली कामयाबी पर उनसे बात करिए। गरियाबंद जिले के दौरे पर थे प्रचार प्रसार में। जी बोलिए बोलिए सौरभ, आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए सौरभ, बात करिए। जी जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है गृह मंत्री विजय शर्मा जी है। शर्मा जी, अभी आप गरियाबंद जिले के दौरे पर है और इस बीच जो है एक खबर आई है, बड़ी सफलता मिली है पुलिस जवानों को। लगभग 18 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। सफलता कैसे देखें, किसको आप जो है थैंक यू कहेंगे? जवानों को धन्यवाद है, उन्हें जान की बाजी लगा करके और जा करके ये ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और मैं सोचता हूं कि आज तक के सभी अभियानों में सफलता अभियान होगा, सबसे बड़ा अभियान ये होगा, सबसे बड़ी सफलता आज तक की होगी। वैसे पुलिस महकमे के सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए बहुत सारी बधाइयां हैं, साथ ही साथ सारे लोगों को बधाइयां हैं। फिर भी एक बात की अपील मैं साथ ही साथ करना चाहता हूँ, ये सब बंद होना चाहिए। चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार है और चर्चा सदैव होनी चाहिए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। चर्चा के लिए सरकार किसी भी क्षण तैयार है। पिछले दिनों खैरागढ़ आए थे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि हम नक्सल मुक्त बनाएंगे छत्तीसगढ़ को, तो क्या शुरुआत मान ली जाए? अभी क्या पहले से ही हो चुकी है, शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी है। शुरुआत तो माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है तब से हो चुकी है। माननीय अमित शाह जी ने इस बात का घोषणा की है कि नक्सल मुक्त बनाएंगे तो बनाएंगे। जी सर, इससे पहले भी आपने जो है एक बार और बता दें, हितेश की गृह मंत्री बनने के बाद विजय शर्मा ने जो है बार बार ऑफर दिए हैं नक्सलियों को कि निशर्त वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वीडियो कॉल भी बातचीत कर सकते हैं। क्या एक बार फिर से आज आप कोई बात कह रहे हैं? वीडियो कॉल और भी जो भी माध्यम हो बात करने के लिए सरकार तैयार है। कोई व्यक्ति विशेष बात करना चाहे तो सरकार तैयार है, कोई समूह छोटा बात करना चाहे तो सरकार तैयार है, कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो सरकार तैयार है। सरकार हर स्तर पर तैयार है, क्योंकि इस तरह के खून खराबे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार हमेशा बातचीत करेगी। सर, आखिर फैलवर क्यों हो जाती है कई मोर्चों पर? हालांकि अभी बहुत बड़ी सफलता मिली है, मेरे ख्याल से ये तीसरी सफलता है आपकी सरकार बनने के बाद, आपके गृह मंत्री बनने के बाद। लेकिन इससे पहले कि बड़े बड़े कांड हुए हैं, क्या इस तरीके की घटनाओं को और रोका जा सके, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ विशेष रणनीति केंद्र की ओर से, कोई विशेष मदद? माननीय अमित शाह जी का बहुत स्पष्ट निर्देश और बहुत स्पष्ट नीति है, जिसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी अनवरत इस बात की चिंता करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, और आने वाले समय में आपको और भी आगे चीजें दिखेंगी। ये रणनीति के आधार पर ही सब कुछ। अब बार बार मैं आप गरियाबंद घूम रहा हूँ आज आपसे, आप कहते हैं ये जो ट्रेलर है, तो क्या नक्सल वाले में भी ये ट्रेलर है, फिल्म आती है क्या? देखिए, नक्सल वाला जो विषय है बहुत मार्मिक विषय है, बहुत दिल का विषय है। इसमें कभी कभी कोई पत्रकार कहते हैं कि आदिवासी पिस रहे हैं, नहीं भैया, इसमें सब पिस रहे हैं। इसमें सरकार भी पिस रही है, इसमें आमजन भी पिस रहे हैं, इसमें हमारे सुरक्षा बल के जवान भी पिस रहे हैं, इसमें विभाग भी पिस रहे हैं, इसमें सब पिस रहे हैं। और इसमें चर्चा करके लोग मुख्यधारा में आए और आगे बढ़े, अपना जीवन संवारें, अच्छा जीवन जिए, लोगों को भी जीने दें। एक अपडेट है, वो चाहे तो आप सवाल इनसे कर सकते हैं। सवाल अपडेट ये है सौरभ कि एक इंस्पेक्टर जो BSF के हैं वो जख्मी हुए हैं और 2 DRG के जवान जख्मी हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है रायपुर के लिए। उनके लिए कुछ अगर कहना चाहें तो जी एक बार आवाज दोहराएंगे हितेश, कुछ आवाज नहीं आ रही क्योंकि ये मैं अपडेट सौरभ, अपडेट आपसे ये था कि जो 3 घायल हुए उसमें BSF के एक इंस्पेक्टर हैं और साथ ही DRG के 2 जवान हैं, जिन्हें अब रायपुर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये अब अगर आप अपडेट लेकर बात कर सकें।
कि सर कुछ जवान भी घायल है बीएसएफ के और डीआरजी के, उनको रायपुर लाया गया है। 2 जवानों के को गोली लगने की सूचना आई है, ये इलाज के लिए उनको रायपुर लाया गया। जी, तो आपने सुना विजय शर्मा जी को, गृह मंत्री को, जिनका कहना है कि ये जानकारी उनको पहले से मिली है और रायपुर लाया जा रहा है। और अभी चूंकि वो गरियाबंद जिले के दौरे पर है, तो स्वाभाविक रूप से जब रायपुर पहुंचेंगे तो वो जवानों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचेंगे। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से शायद सरकार, बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार नक्सलियों पर जो है प्रहार किया जा रहा है। और ये तीसरी घटना है जब जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो नक्सली है वो मारे गए हैं। वहीं अभी तक जो है कोई फसाद की खबर नहीं आई है कि कोई जवान की शहादत हुई, बल्कि जवानों को जो घायल हुए उसे रायपुर लाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका सौरभ। तो कुल मिलाकर इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मैं जान की बाजी लगा करके और जाग करके ये ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और मैं सोचता हूं कि आज तक के सभी अभियानों में सफलता अभियान होगा, सबसे बड़ा अभियान ये होगा, सबसे बड़ी सफलता आज तक की होगी। वैसे पुलिस महकमा के सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए बहुत सारी, मैं जान की बाजी लगा करके और जाग करके ये ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और मैं सोचता हूं कि आज तक के सभी अभियानों में सफलता अभियान होगा, सबसे बड़ा अभियान ये होगा, सबसे बड़ी सफलता आज तक की होगी। वैसे पुलिस महकमा के सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए बहुत सारी बधाइयां हैं। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। छोटे बैठिया थाने के कलपर के जंगल में यह बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और जिस तरह से बड़ी तादाद में आधुनिक हथियार नक्सलियों के बरामद किए गए हथियार, इसके बाद में ये एक बड़ा अपडेट है। 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। पी सुंदरराज ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बड़े नक्सली कमांडर इसमें शामिल थे।